अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में कि सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसका डोज क्या है। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड के इस्तेमाल के बारे में। अगर एलर्जी हो या एलर्जी वाला कंडीशन हो या मेडिसिन की वजह से एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। और सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड ये फर्स्ट जनरेशन है और इसमें सडेशन कम है, इस वजह से डॉक्टर हजरत रिकमेंड करते हैं। और अगर ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो ज़ायरेटेक, सोप्टेन और रेजिक्स के नाम से मार्केट से बआसानी मिल सकता है। और इसके अलावा अगर नज़ला ज़ुकाम हो या नाक का बंद हो जाना और इसके अलावा छींक के आना, अगर इस तरह कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर मौसम चेंज हो रहा हो और इस वजह से एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में भी सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा एक बीमारी है जिसका नाम स्केबियस है। ऐसी कंडीशन में इचिंग होती है तो ऐसी कंडीशन में भी सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल मुफीद है। और इसके अलावा अगर स्किन के ऊपर एलर्जी हो किसी मेडिसिन की वजह से तो ऐसी कंडीशन में भी सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल मुफीद है। अब बात करेंगे सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड के साइड इफेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है जैसा कि नींद का बढ़ जाना और इसके अलावा पेशाब में तकलीफ हो सकता है। और बच्चों में अगर बात की जाए तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब बात करेंगे सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड के डोसेज के बारे में। तो सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड रात में एक टेबलेट इस्तेमाल करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डिजीज इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बेहतर ये कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे सेट्राइजीन टेबलेट के कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें सेट्राइजीन टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीज जिनको गुर्दों का कोई मसला हो तो ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर इन लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो तो ऐसी कंडीशन में भी सेट्राइजीन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।